ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध अपना घर परिवार, अपने सभी सगे संबंधी तथा अपने दोस्तों को छोड़ करके आकर के एक जंगल में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे और उस प्रश्नों के उनको उत्तर जानना था, यानी अपने आत्मज्ञान के बारे में जानना था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, काफ़ी जगहों पे जा रहे थे और काफ़ी सालों से लगातार वो अपना प्रयत्न करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। वो आत्मज्ञान के बारे में नहीं जान पा रहे थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके काफ़ी गहन अध्ययन कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो मेडिटेशन कर रहे थे, एकदम से डूबे हुए थे, यानी कहते एकदम से उलझे हुए थे, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो आत्मज्ञान के बारे में नहीं जान पा रहे थे। तभी वो सोचते हैं कि हम इतना सब कुछ किए हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए हैं, और इतना करने के बावजूद भी अगर हमें आत्मज्ञान ना प्राप्त हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। और हमें लग भी रहा है कि हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा, यानी एकदम से वो उलझे हुए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनको बहुत तेज प्यास लग जाती है और फिर वहाँ से उठते हैं और एक सरोवर की ओर चलते हैं। जब वो सरोवर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि एक गिलहरी अपने मुंह में फल दबा करके उस सरोवर के किनारे से जा रही होती है। अब वो जब जा रही होती है तभी उसके मुंह से वो जो फल होता है उस सरोवर में गिर जाता है, और जब वो सरोवर में गिरता है उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो सरोवर की गहराई में चला जाता है। अब जो गिलहरी होती है वो बिना देरी किए उस सरोवर में जंप लगा देती है, उसमें कूद जाती है और उसके बाद वहाँ से फिर वो बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद उसके शरीर में जो पानी लगा होता है उसको वो झटक करके बाहर गिराती है और फिर से सरोवर में कूद जाती है। वहाँ से फिर बाहर निकलती है और फिर जो उसके शरीर में पानी लगा होता है उसको फिर झटक करके गिराती है और फिर सरोवर में कूद जाती है। ऐसे वो लगातार करती रहती है। उसको लगता है कि ये जो इसका पानी है सरोवर का, इसको हम ऐसे कर करके पूरा पानी हम बाहर कर देंगे और उसके बाद हमें हमारा फल मिल जाएगा। इस गिलहरी की जो ये हरकत थी, इसको देख करके जो गौतम बुद्ध थे उनको बहुत बड़ी बात उनको समझ में आ गई। उनको ये समझ में आ गया कि बताओ, ये छोटी सी गिलहरी ये अपने फल के लिए ये लगातार प्रयास कर रही है, जबकि उसको ये फल नहीं मिलने वाला है। इसको जो इसका फल है ये एकदम से मिलना इसको असंभव है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही है, ये लगातार मेहनत करती जा रही है। तो एक छोटी सी गिलहरी जब अपने लक्ष्य के लिए इतना मेहनत कर सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, हम अपने आत्मज्ञान को जानने के लिए हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लगातार आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम मेहनत करेंगे और हम अपने आत्मज्ञान के बारे में जानेंगे। और उसके बाद गौतम बुद्ध वहाँ पर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वहाँ से आते हैं और आकर के उसी अपने आसन पर बैठ जाते हैं और फिर काफ़ी सालों तक मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करने के बाद उनको आत्मज्ञान के बारे में जानकारी मिल जाती है और फिर वो गौतम बुद्ध देखते ही देखते भगवान बुद्ध बन जाते हैं। ये छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम लगातार आते रहते हैं, लेकिन उससे हमको हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। और आखिरी में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और कुछ कमाल का करिए।